नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबपीडिया पे। दोस्तों, एक और वैकेंसी आ गई है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये भी डेपुटेशन बेसिस है। तो जो लोग वर्किंग ऑफिसर्स हैं, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं ऑफिसर और ऑफिसर्स, उनके लिए है ये। इनमें जो वैकेंसीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं जॉइंट डायरेक्टर की वैकेंसी है, ग्रुप ए लेवल 12 की 4 वैकेंसीज, डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप ए लेवल 11 की 8 वैकेंसीज, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 10 की 9 वैकेंसी, सेक्शन ऑफिसर की 2 वैकेंसी, अकाउंट्स ऑफिसर की 2 वैकेंसी, प्राइवेट सेक्रेटरी की 2 वैकेंसी जो कि लेवल 8 की है, अकाउंट्स ऑफिसर भी लेवल 8 की है, सेक्शन ऑफिसर भी लेवल 8 की है, सीनियर प्रोग्रामर लेवल 8 की 3 वैकेंसीज, सीनियर असिस्टेंट की 15 वैकेंसी जो लेवल 7 की है, और सीनियर अकाउंटेंट की 2 वैकेंसीज ये भी लेवल 7 की है। पर्सनल असिस्टेंट की 7 वैकेंसी लेवल 7 की है, जो जिसकी 4 वैकेंसीज है। लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है, और मल्टी स्किल असिस्टेंट जो कि लेवल 4 की जॉब है की 37 वैकेंसीज है। तो टोटल 89 वैकेंसीज के लिए डेपुटेशन बेसिस पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। बात कर ले क्वालिफिकेशन स्किल्स की, तो आप देख सकते हैं जॉइंट डायरेक्टर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विथ 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट इन पे मैट्रिक्स। तो जो भी ऑफिसर्स लेवल 11 पे 5 साल तक लगातार काम कर रहे हैं उनके लिए वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर में ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस 5 साल अगर आपने लेवल 10 पे काम किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर 9 जिनकी 9 पोस्ट है। अगर आपने 7 ईयर्स रेगुलर जॉब किया है लेवल 7 में तो आप लेवल 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेक्शन ऑफिसर जो जिसकी 2 वैकेंसीज हैं, अगर आपने लेवल 7 में 5 साल काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंट्स ऑफिसर ऑफिसर जिसकी 2 वैकेंसी है, अगर आपने लेवल 7 में 3 साल काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अगर आपने लेवल 6 में 5 साल काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर प्रोग्रामर अगर आपने लेवल 6 में 8 साल या 4 और 5 में 10 साल जॉब किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिज़ायरेबल हैं, अगर वो तो ज़्यादा आपको चांस दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट अगर आपने लेवल 5 में या लेवल 4 में रेगुलर बेसिस पे ऑफिशियल्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विथ 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट पे मैट्रिक्स 4 और इक्विवेलेंट। तो अगर आपने लेवल 4 पे अगर 5 साल तक काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए 4 साल। और साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट होना होगा और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट, हाउसकीपिंग, अकाउंट्स, विजिलेंस, रिसर्च, आईटी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ईटीसी किसी में भी 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट की जो 2 पोस्ट हैं उसमें भी वही है कि 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट पे मैट्रिक्स, अगर लेवल 5 में 3 साल से आपने काम किया है, और इक्विवेलेंट और कंबाइन 8 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट और पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 5 एंड 4, बैचलर डिग्री विथ मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स और डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 साल का एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ईटीसी विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। और पर्सनल असिस्टेंट की जो 4 पोस्ट हैं उस पर आप देख लीजिए 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन एनालॉगस पोस्ट इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 5, इक्विवेलेंट और कंबाइंड सर्विसेज ऑफ 10 ईयर्स इन द पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 5 और 4। तो ये आपके लिए था। लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है जो कि लेवल 7 की है, मैंने पहले ही बताया। अगर आपने रेगुलर बेसिस पे भी 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 5 और इक्विवेलेंट और कंबाइंड सर्विसेज of 8 years regular service in the post of pay matrix level 5 and level 4, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। मल्टी स्किल असिस्टेंट 37 पोस्ट,
जिसकी है उसके लिए अगर मैं अपने ऑफिशियल्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस और विथ 5 years रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट पे मैट्रिक्स लेवल 2 और इक्विवेलेंट। तो अगर आप लेवल 2 पे जॉब कर रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी चाहिए, 3 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट, हाउस कीपिंग, अकाउंट्स, विजिलेंस, रिसर्च, आईटी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ईटीसी। तो दोस्तों ये जानकारी थी इस जॉब की, डेपुटेशन की, जो कि आई हुई है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस में। तो अब बात कर ले कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के 45 दिन के भीतर भीतर आपको फॉर्म को फिलअप करके उनको भेज देना है। तो जो बहुत सारे दोस्त जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ते हैं डेपुटेशन की जॉब्स की जानकारी के लिए, वो उनको ये पता होगी। अगर नहीं पता होगी तो मैं सारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आपको एनओसी एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स बाय द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए होगा, यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से। अपार चाहिए होगा 5 साल का, लास्ट 5 साल का अपार अप्रेजल रिपोर्ट जो होती है वो। और इसको इस पते पे भेजना है आपको फॉर्म को फिलअप करके। एडिशनल डायरेक्टर एडमिन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज, नाम्स, बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली 110029। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, नीचे ये परफॉर्मा दिया हुआ है, आपको इस परफॉर्मा में भर करके फॉर्म को अपने ऑफिस से फॉरवर्ड करवा करके और इसे उस पते पे भेजना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी डेपुटेशन बेस्ड जॉब्स की, जो कि निकली हुई है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।